शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अम्बेडकर माह में इस समय क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अध्याय 10, गोमांस भक्षण छुआछूत का मूल आधार। क्या गोमांस भक्षण ही छुआछूत का मूल आधार है? इस बात पर आज का अम्बेडकर संदेश फोकस रहेगा। पिछला अम्बेडकर संदेश हमने आपके समक्ष रखा था 2 भागों में, जिसमें बातचीत हुई थी कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। यानी कि जितने भी अछूत समाज के लोग हैं वो बौद्ध थे और इसलिए उनके साथ छुआछूत किया जाता था। बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार था। ये हम लोग उस चैप्टर में निष्कर्ष पर पहुंचे थे। लेकिन एक और प्रश्न है जो हमारे दिलो दिमाग में आता है कि गोमांस करने की वजह से, गोमांस भक्षण की वजह से छुआछूत होता था हमारे साथ। ये आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से जानने वाले हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से आज का अम्बेडकर संदेश, क्रांतिकारी अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि अब हम जनगणना आयुक्त के परिपत्र में दी गई संख्या 10 को लेते हैं। इसका प्रसंग पूर्व अध्याय में आ चुका है जो गोमांस खाने से संबंधित है। जनगणना के परिणामों से ज्ञात होता है कि जो जातियां आजकल अछूत गिनी जाती हैं उनके भोजन का मुख्य मद मरी गाय का मांस है। हिंदू जाति चाहे कितनी ही नीच क्यों ना हो, गोमांस का स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी ओर कोई जाति नहीं है जो वास्तव में अछूत है और जिसको मृत गाय से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ उसका मांस खाते हैं, कुछ उसका चमड़ा उतारते हैं, कुछ उसके चमड़े तथा हड्डी की चीजें बनाते हैं। जनगणना के आयुक्त के सर्वेक्षण से प्रमाणित हो जाता है कि अछूत गोमांस खाते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या गोमांसाहार का अस्पृश्यता की उत्पत्ति से कोई संबंध है अथवा अछूतों के आर्थिक जीवन में यह एक सामान्य घटना है? क्या हम कह सकते हैं कि छितरे व्यक्तियों को जो गोमांस खाते थे अछूत कहा जाने लगा? यह तथ्य है। सर्वप्रथम हमारे पास ये तथ्य है कि अछूत और अछूत कहे जाने वाले अन्य समुदाय मृत गोमांस खाते हैं, अन्य नहीं। छुआछूत और मृत गोमांस के प्रयोग के बीच इतना अधिक गहन संबंध है कि छुआछूत की जड़ों का सिद्धांत अकाट्य प्रतीत होता है। दूसरे, यदि अछूतों और हिंदुओं को अलग करने वाली कोई बात है तो वह है गोमांसाहार। हिंदुओं के आहार के 2 सिद्धांत हैं जो विभाजक रेखा का कार्य करते हैं। एक सिद्धांत है मांसाहार के विरुद्ध, एक सिद्धांत मांसाहार के विरुद्ध है जो हिंदुओं को शाकाहारियों और मांसाहारियों में विभाजित करता है। दूसरा सिद्धांत है गोमांसाहार के विरुद्ध जो हिंदुओं को उन 2 वर्गों में विभाजित करता है, जो गोमांस खाते हैं और जो गोमांस नहीं खाते हैं। छुआछूत के बारे में पहली विभाजक रेखा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दूसरी विभाजक रेखा का महत्व है क्योंकि यह अछूतों और गैर अछूतों को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। गैर अछूत चाहे वे मांसाहारी हों या दूसरे हों, सभी गोमांसाहार के विरोध में एकजुट हैं। अतः अछूत जो बिना किसी संताप और पश्चाताप के तथा आदतन गोमांस खाते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध हो गए हैं। आदत कैसे पड़ गई? यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट कहा गया, अछूत जो बिना किसी पश्चाताप के गोमांस खाते हैं और ये आदतन उनकी आदत में शुमार है, हिंदुओं के विरुद्ध हो गए हैं वो। मेरे साथियों, आदतन को एक्सप्लेन करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि काशी का हिस्ट्री ऑफ धर्म सूत्र खंड 2 में भाग 1 में पेज नंबर 71 पर उद्धृत है। उसमें लिखा है कि अछूतों पर हिंदुओं द्वारा गोमांस खाने का जो दोषारोपण किया जाता है उससे प्रभावित होकर अछूतों ने गोमांस खाना छोड़ने के बजाय एक नए दर्शन का आविष्कार किया है। उनका कहना है कि हम गोमांस को यूं ही इधर उधर ना फेंक कर उसे खा लेते हैं।
ये हमारा गो भक्ति का श्रेष्ठतर ढंग है। मतलब ये भी एक तर्क है। भाषा आगे लिखते हैं कि इस संदर्भ में ये सुझाव देना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन्हें गोमांस भक्षण के प्रति घृणा है वे गोमांसाहारियों को अछूत माने। वास्तव में गोमांसाहार अछूतपन का प्रधान कारण होने के कारण के संबंध में किसी प्रकार की अटकलबाजी की आवश्यकता नहीं है। इस नए सिद्धांत का हिंदू शास्त्र ही समर्थन करते हैं। वेद व्यास स्मृति में निम्नलिखित श्लोक हैं जो अंत्यजों की श्रेणी में गिनी जातियों के नाम और उनकी स्थिति का आधार बताते हैं। यल 12 और 13 में चर्मकार यानी कि मोची, भट्ट यानी कि सैनिक, भील, रजक, धोबी, पुष्कर, नट, अभिनेता, ब्रात्यमेढ़, चांडाल, दास, स्वापक, कौलिक तथा वे दूसरे सब जो गोमांस खाते हैं अंत्यज कहलाते हैं। सामान्यतः स्मृतिकार अपने मंतव्यों के क्यों और कैसे के चक्कर में कभी नहीं पड़ते, लेकिन यह एक अपवाद है क्योंकि वहाँ वेद व्यास अस्पृश्यता के कारणों की व्याख्या कर रहे हैं। इसमें तथा वे दूसरे सब जो गोमांस खाते हैं वाक्यांश बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि स्मृतिकार इस बात को जानते थे कि छुआछूत का कारण गोमांसाहार में दिया गया है। वेद व्यास की इस उक्त के बाद किसी प्रकार के तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या बात जैसी है और विशेषता यह है कि व्याख्या बुद्धिगम्य भी है क्योंकि जो कुछ हम जानते हैं उन बातों से इसका पूरा मेल बैठता है। अस्पृश्यता की उत्पत्ति की खोज में दो नई बातें सामने आई हैं। एक बात तो ये सामान्य घृणा है जो ब्राह्मणों ने बौद्धों के विरुद्ध फैला रखी थी, और दूसरे छितरे व्यक्तियों के मांस खाते रहने की आदत है। जैसा कि पहले कहा गया है कि केवल पहली बात छितरे आदमियों पर अछूतपन का कलंक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रति जो घृणा का भाव फैलाया था वह तो सामान्य रूप से सभी बौद्धों के विरुद्ध था, कुछ केवल छितरे व्यक्तियों के विरुद्ध तो था ही नहीं। केवल छितरे व्यक्ति ही अछूत क्यों बने, इसका मुख्य कारण यही था कि वे बौद्ध तो थे ही, उसके साथ उन्होंने अपनी गोमांस खाने की नई आदत भी बना ली थी। इससे ब्राह्मणों को अपनी नई गो भक्ति को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने का और अवसर मिल गया। तब हमारा निष्कर्ष है कि छितरे व्यक्ति होने के कारण वे घृणा के पात्र बने क्यों वे बौद्ध थे, और गोमांसाहारी होने के कारण अस्पृश्यता का शिकार बने। गोमांसाहार को छुआछूत का कारण होने के सिद्धांतों के स्वीकार करने से अनेक प्रश्न पैदा होते हैं। समालोचक निश्चय ही पूछेंगे कि हिंदुओं का गोमांसाहार के विरुद्ध घृणा का कारण क्या है। क्या हिंदू सदा से ही गोमांसाहार के विरुद्ध रहे हैं? जिस समय हिंदुओं ने गोमांस भक्षण छोड़ा तो उन्होंने भी उसी समय क्यों नहीं छोड़ दिया? क्या अछूत सदैव रहे हैं? यदि ऐसा समय था जब अछूत गोमांसाहारी होने के बावजूद अछूत नहीं थे, तो बाद में गोमांसाहार छुआछूत का कारण कैसे बन गया? कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर बात होगी अम्बेडकर संदेश में। यदि हिंदू गोमांस खाते रहे हैं तो उन्होंने उसे कब खाना छोड़ दिया? यदि अस्पृश्यता हिंदुओं के गोमांसाहारी होने के विरुद्ध घृणा की स्रोत है तो हिंदुओं को गोमांसाहार छोड़ने के कितने समय बाद छुआछूत अस्तित्व में आई? इन प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बिना उत्तर दिए ये नया सिद्धांत संदेहास्पद होगा। इसे लोग संभव मान सकते हैं किंतु इसे निरापद नहीं स्वीकार करेंगे। जब मैंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो मुझे इन प्रश्नों का उत्तर भी देना ही होगा। पहला प्रश्न, क्या हिंदू गोमांस नहीं खाते थे? इस प्रश्न का जवाब बाबा साहब कहते हैं हम स्वयं देंगे। हिंदुओं ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बने? चौथा, गोमांसाहार से छुआछूत की उत्पत्ति क्यों हुई? और पांचवा प्रश्न, छुआछूत की उत्पत्ति कब से हुई? ये 5 प्रश्नों पर 5 अध्याय लेकर हम उपस्थित होंगे, जो बाबा साहब ने आगे के बचे हुए अध्यायों में भाग 5 में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर बाबा साहब ने दिया है। एक एक कर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हम आपके समक्ष ऐतिहासिक जानकारी आपके समक्ष रखने वाले हैं। जुड़े रहिए आप आवाज का ऑफिशियल के साथ। और आज के
सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति की खोज में दो नई बातें सामने आई हैं। वो दो नई बातों का जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में अभी हमने आपके समक्ष किया है। आपको बताना है कि अस्पृश्यता की उत्पत्ति की खोज में दो नई बातें कौन सी सामने आई हैं, किन नई दो बातों का जिक्र बाबा साहब ने किया है। कोई एक नई बात आप बता देंगे तो निश्चित ही हमें खुशी होगी। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकना चाहेंगे और जिन प्रश्नों का जिक्र अभी हमने किया है उन प्रश्नों का जवाब एक एक कर जल्द ही हम उपस्थित होंगे अम्बेडकर संदेश के माध्यम से। जुड़े रहिए आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।